इंदौर में कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधो प्रत्याशी संजय शुक्ला समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सबसे बड़ी घोषणा यातायात सुधार को लेकर किया है। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में कांग्रेस का महापौर बनते ही सबसे पहले 5 फ्लाईओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया जाएगा और बिना सरकारी मदद के स्वयं के पैसे से ही इसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी में मकान के पुनः निर्माण की अनुमति में राहत देने, नक्शा मंजूरी आसान करने, कॉलोनियों को मेंटेनेंस शुल्क मुक्ति दिलाने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। 106 जनपद पंचायत और 7661 ग्राम पंचायत में वोटिंग होगी, जिसके लिए 23,900 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के तुरंत बाद ही मतगणना होगी। इंदौर में भाजपा चुनाव में अब नई रणनीति के तहत बीते 20 सालों का बही खाता लोगों तक पहुंचा रही है। पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां मीडिया साझा की है। गौड़ ने 2014 से 2021 के बीच के कार्यकाल का जिक्र करते हुए स्वच्छता में 5 बार देश में नंबर 1 बनने के साथ ही कान्हा सरस्वती शुद्धिकरण वाटर पल्स में बेहतर काम करने का दावा किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 16 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंप रखी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। ऐसे में ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इस चुनाव में जीत हार का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। पंचायत आम चुनाव में छोटे पद यानी ग्राम पंचायत के वार्ड से सदस्य के पद के लिए लोगों का मोह भंग होता नजर आ रहा है। हटा ब्लॉक में आंकड़ों पर गौर करें तो यहां कुल 57 ग्राम पंचायतों में 3 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं। हटा के साकोर ग्राम पंचायत में तो सरपंच के साथ सभी पंच भी निर्विरोध चुने गए। 57 ग्राम पंचायतों में कुल 875 वार्डों में 729 पंच निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 108 वार्डों में पंच पद के लिए कोई आवेदन नहीं हुआ है। हटा ब्लॉक की 57 ग्राम पंचायतों के कुल 38 वार्डों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जो कि आंकड़ों का महज 5% ही है। तो वही 108 वार्ड ऐसे हैं जिनमें कोई आवेदन नहीं आए, वहां 6 माह बाद चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 875 में से जिन 38 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं, वहां सिर्फ एक वार्ड में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बाकी सभी जगह 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होना है। भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस में सोशल मीडिया वार भी तेज होने जा रहा है। दोनों प्रमुख फेसबुक, ट्विटर समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं। पार्टियों की इस रणनीति के बीच सोशल मीडिया पर हमेशा आगे रहने वाली बीजेपी अब इस रणनीति में पीछे रह गई है। बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले 1 मिलियन फॉलोवर होने का जश्न मनाया था, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस से 1 लाख फॉलोवर से पिछड़ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट पर 1.1 मिलियन से अधिक यानी 11 लाख फॉलोवर हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस है, जिसके 5,40,000 फॉलोवर हैं। लेकिन कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी फेसबुक में बहुत आगे है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवराज सरकार से शासकीय नौकरियां देने के मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने 18 सालों के कार्यकाल के दौरान सरकारी नौकरियों में बेरोजगारों को नियुक्त करने के बजाय उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर सिर्फ परीक्षा शुल्क वसूल किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने व्यापम के जरिए पिछले 10 सालों में परीक्षा शुल्क के नाम पर 1045 करोड़ रुपए अभ्यर्थियों से वसूले हैं, जबकि कुछ ही लोगों को नौकरी मिली है। कांग्रेस ने भी ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से भी ज्यादा शासकीय पद खाली पड़े हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि अभी चुनाव है, कांग्रेस को चुनावी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ जबलपुर दौरे पर हैं। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार का रैकेट बन गया है। प्रदेश सरकार सोचती है कि स्मार्ट सिटी घोषणाओं से बन जाएगी, नालियों
सड़क पार्किंग की समस्याएं हैं। नर्मदा जी है लेकिन पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। जबलपुर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि एमपी में असदुद्दीन ओवैसी के समाज से एक प्रश्न है, ओवैसी के प्रचार से किसको लाभ होगा और किसको लाभ होता है। लोग आकर भड़काने का काम करते हैं। हमारी संस्कृति जोड़ने की है, देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगवा नहीं भगवा हो गए, पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। संजय राउत ने कहा था कि विधायक अगवा हो गए। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। 40 दिन में 40 विधायक पार्टी छोड़ गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर भी निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अब कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं। कमलनाथ सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों में सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों को जल्द बड़ी सौगात देने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि नक्सल विरोधी अभियान में लगी हॉक्स फोर्स को 6वें वेतनमान का 70% भत्ता दिया जाएगा, जिनका वेतन 13,000 से बढ़ाकर 36,000 होगा। इंटेलिजेंस शाखा को भी 36,000 विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए जल्द गृह विभाग प्रस्ताव कैबिनेट में भेजने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा और जबलपुर जिले में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम शाम 5 बजे जबलपुर में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम की रोड शो की शुरुआत कैंट विधानसभा के रांची से होगी, जिसमें लोकसभा के मुख्य सचेतक राकेश सिंह भी शामिल होंगे। उदयपुर में हुई घटना के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। इंदौर में भी भाजपा ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर विरोध जताने के साथ ही कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी है और मौन रखा है। साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। भाजपा महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि हर भारतवासी इस घटना का निंदा कर रहा है। ज्यादातर घटनाएं कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रही हैं, जिस पर रोक लगाने का काम भी राज्य सरकारों का है, ताकि देश को तोड़ने वाली इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। देश भाईचारे के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़े। खरगोन में उदयपुर हत्याकांड को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने बस स्टैंड तिराहे पर इस्लामिक कट्टरपंथियों का पुतला फूंका है। साथ ही कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। खंडवा में सीएम शिवराज के अरुण यादव को बीजेपी में शामिल होने का न्योता देने पर सियासत तेज हो गई है। अरुण यादव ने ट्वीट कर कहा है कि धन्यवाद शिवराज जी, आपने कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता को सत्ता में आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे और मेरे परिवार को बिना मांगे ही बहुत कुछ दिया है। हम सत्ता में जरूर आएंगे, मगर भाजपा के साथ नहीं, कांग्रेस की सरकार बनाकर आएंगे। इंदौर में आज एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की सभा नहीं होगी। माहौल बिगाड़ने के डर के चलते ओवैसी की सभा निरस्त कर दी गई है। वहीं उदयपुर में घटनाक्रम के बाद इंदौर पुलिस भी अलर्ट पर है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की इंदौर में प्रस्तावित आम सभा को अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह जो कहते हैं सही कहते हैं। एक व्यक्ति आरएसएस और बीजेपी का गुप्त एजेंडा लेकर भारत की सड़कों पर जाकर घूमता है। जहां जहां चुनाव होते हैं भाजपा उन्हें कांग्रेस के वोट काटने भेज देती है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, जो लोग गौमाता की पूंछ पकड़ते हैं, राजनीति को पार करने की कोशिश करते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। भाजपा जब मतलब होता है तब गौमाता को याद करती है। हजारों गाय इंदौर में मरी है। भाजपा ने गौमाता का हमेशा से ही राजनीतिक उपयोग किया है, लेकिन जब माता को चारा पानी देने की बात आती है तो भाजपा उन्हें छोड़कर मरने के लिए चली जाती है। राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड को लेकर छिंदवाड़ा के एक युवक ने आपत्तिजनक पोस्ट किया है, जिसके बाद जिले में बवाल मचा हुआ है। पोस्ट का विरोध करते हुए भाजपा संगठन थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भोपाल में सड़क पर युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नर्मदापुरम इलाके में दो युवतियों के बीच क्लब के अंदर विवाद हुआ, जिसके बाद युवतियां बाहर मारपीट करते हुए देखी गई। घटना
मिसरोद थाना इलाके का है। IBC 24 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगर मालवा के बाड़ौद में लावारिस हालत में सोसाइटी सेल्समैन की लाश मिलने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने नगर बंद रखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। परिजनों का आरोप है कि मृतक गोविंद राठौर की हत्या की है, जिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सतना में रीवा लोकायुक्त ने जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ सहायक परियोजना समन्वय के अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नर्मदापुरम इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर खड़ी राप्ती सागर एक्सप्रेस के पेंट्री कार स्टाफ और रेल यात्रियों के बीच मारपीट हो गई। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। 2 युवकों ने पेंट्री कार में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे RPF के जवानों ने आरोपी आकाश और अरविंद को गिरफ्तार किया। कटनी में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कन्हैया तिवारी पर 2 बाइक सवार 2 युवकों ने हमला करने की कोशिश की। इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। एनकेजे पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाबालिग के अपहरण का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई की। पीड़िता की मां ने याचिका दायर करते हुए 2 लोगों पर नाबालिग बेटी को बंदी बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट ने SSP अमित सांघी को निर्देश दिया कि वे दोनों संदिग्ध आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान SSP की ओर से बताया गया कि वे खुद इस मामले की निगरानी करेंगे। सिंगरौली जिले के गोंदवाली गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 10 पशुओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजली तार टूटकर गिर गया था। उसी दौरान 10 पशु तस्कर विद्युत तार की चपेट में आ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार मामले की शिकायत की गई, लेकिन अभी सुनी नहीं गई और ये हादसा हो गया। भिंड के गोहद थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने किराना व्यापारी की आंखों में मिर्ची डालकर दुकान में रखी गुल्लक लूटकर भाग निकले। सतना के नई बस्ती इलाके में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम को आरोपी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। खरगोन के सनावत थाना क्षेत्र में घूम रहे 3 नकली किन्नरों की पिटाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में ये नकली किन्नर घूमकर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध वसूली कर रहे थे। शहडोल जिले के सिमरा गांव में एक पति ने मामूली विवाद में पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद बुढ़ार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर में साइबर के बढ़ते मामलों के बीच एडिशनल कमिश्नर एडवाइजरी जारी किया है और आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। गोरखपुर से किडनैप नाबालिग लड़की को पुलिस ने ग्वालियर से रिहा कराया है। साथ ही किडनैप करने वाली युवती को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर की युवती ने गोरखपुर की नाबालिग लड़की से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की है और बहला फुसलाकर ग्वालियर बुलाकर उसका अपहरण किया है। आरोपी युवती ने नाबालिग को 2 महीने तक अपने घर में बंधक बना कर रखा और उसके साथ अश्लील हरकतें करती रही। पीड़िता ने किसी तरह परिजन को जानकारी दी, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने युवती के पास से नाबालिग को रिहा कराया और अपहरणकर्ता युवती को गिरफ्तार कर लिया। अनूपपुर में GRP ने बहला फुसलाकर नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। इन लड़कियों को 20,000 में बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से राजस्थान ले जाया जा रहा था।